नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, प्रीवियस क्लास में रेजोनेंस के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था कि लोकलाइज क्या होता है, डीलोकलाइज क्या होता है, कंजुगेटेड सिस्टम क्या क्या होते हैं और उसके कुछ जितने भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थे, सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को हम लोगों ने कवर किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी किए थे, राइट। सो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं व्हेन विल रेजोनेंस टेक्स प्लेस, मतलब कि रेजोनेंस कब होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इस वाली क्लास में ना, इस पॉइंट्स में मैं आपको सिर्फ 6 केस के बारे में डिस्कशन करूंगा और ये जो 6 केस होंगे, ये सारे सब केस ना बहुत ही इजी तरीके से फुलफिल हो जाएगा कि इस कंडीशन में रेजोनेंस होगा कि इस कंडीशन में रेजोनेंस नहीं होगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला केस जो होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं कि द फर्स्ट केस इज व्हाट, द फर्स्ट केस व्हेन डबल बॉन्ड इज कंजुगेशन विद कार्बोकेटायन और वैकेंट पी ऑर्बिटल। कंजुगेशन का केस मैं पूरा बता चुका था। अभी यहां के सिस्टम में आप ये समझोगे ना कि आपका ये डबल बॉन्ड है ना, वो डायरेक्टली किससे कंजुगेटेड है, किसी वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ प्रेजेंट होगा। वैकेंट पी ऑर्बिटल्स के साथ आप कार्बोकेटायन मान लीजिए, पॉजिटिव चार्ज मान चलो, ठीक है। तो ये होगा क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये वैकेंट ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, ठीक है। एक पहली पॉसिबिलिटीज होगी। सेकेंड पॉसिबिलिटीज व्हेन डबल बॉन्ड इज अ कंजुगेशन विद लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। ये भी एक कंजुगेशन सिस्टम था कि अगर कोई डबल बॉन्डेड एटम होगा और वो डबल बॉन्डेड इस एटम किससे डायरेक्टली अटैच होगा, या तो लोन पेयर्स हो या तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से डायरेक्टली कंजुगेटेड होगा, तो भी पॉसिबल केस होगा। ये सब चीजें हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। अब एग्जांपल के बिहार पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। थर्ड केस क्या बन रहा है, व्हेन डबल बॉन्ड इज कंजुगेशन विद फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के केस में क्या बनेगा कि अगर आपका डायरेक्टली डबल बॉन्डेड एटम किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जो फ्री रेडिकल से है, तो भी आपका रेजोनेंस का पॉसिबिलिटीज बनेगा। जो केस नंबर 4 है ना, केस नंबर 4 डबल बॉन्डेड, यानी डबल बॉन्ड जो होगा वो कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड, यानी कि सिंपली ये तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है आपका कंजुगेशन का। क्यों भाई, ये तो हमने ऑलरेडी ये हम लोगों ने सीख चुके हैं कि जो डबल बॉन्डेड है यानी कि पाई बॉन्ड होगा, वो पाई बॉन्ड डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होंगे, वो सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट होंगे, यानी कि ये भी एक तरीके का कंजुगेशन सिस्टम है। ये 4 केस तो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी कि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के केस में भी देख सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई एटम जो डी ऑर्बिटल से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके एग्जांपल्स हम लोग बात करेंगे। याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई इस तरीके से सिस्टम होना कि यहां पे कोई भी एटम जो कि प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, तो वो भी रेजोनेंस की कंडीशन होगी, पॉसिबिलिटीज होगी। कौन सी होगी उसको हम लोग आगे देखेंगे। 6 केस क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको भी ध्यान से मार्क कर लेना और केस नंबर 5 भी मार्क कर लेना, क्योंकि इस पे फोकस बेसिकली नहीं जाता है, राइट। चलो, अगर नहीं जाता तो उसको भी हम लोग देखेंगे क्या क्या केसेस हैं, एक एक करके देख लेते हैं। देखो, अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 6 में। केस नंबर 6 क्या कह रहा है, चीजों को समझो। ये सिस्टम क्या है, इसको बहुत ध्यान से सुनना कि अगर आपका कोई भी कार्बोकेटायन स्पीसीज डायरेक्टली अटैच हो लोन पेयर कंटेनिंग एटम, लाइक दैट सल्फर, लाइक दैट ऑक्सीजन, लाइक दैट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इनसे डायरेक्टली अटैच है तो भी आपका रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज होगी। चलो, 1 बाय 1 अपने पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इस एग्जांपल के भी यहां पर 1 बाय 1 हम लोग यहां पे एग्जांपल को कंसीडर करते हुए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, राइट। चलो देखो, फर्स्ट एग्जांपल अगर ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्या करेगा, इसको लोन पेयर है, लोन पे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा अगर, ठीक है, क्योंकि वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ध्यान से सुनना, इस कार्बन के साथ यहां पर ना, ध्यान से सुनना कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज तरफ शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास क्या वैकेंट पी ऑर्बिटल है और ये इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली तरीके से गेन कर सकता है। जैसे आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे दोस्तों, तो क्या होगा, यानी कि ये डबल बॉन्डेड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर ये जो होगा ना, O के साथ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये H होगा, यानी कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये पॉसिबिलिटीज होगी, यानी ऑक्सीजन एटम जुड़ा है। एक एग्जांपल ये, हाइड्रोजन की जगह पे हो सकता है कि मिथाइल ग्रुप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर से ये लोन पे इसकी तरफ शिफ्ट होगा, फाइनली आपका ये कंपाउंड यही बनेगा, अगेन CH यहां पे CH2 होगा और O ऑक्सीजन होगा और यहां पे आपका ये मिथाइल था। चलो, नेक्स्ट केस है, नाइट्रोजन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोन पेयर तो डीलोकलाइज होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और नाइट्रोजन जो होगा प्यारे दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज पर आ जाएगा। हाइड्रोजन दे रखा है, नो प्रॉब्लम, हाइड्रोजन भी क्या होगा, इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होगा टुवर्ड्स द कार्बोकेटायन,
तो ये बना लेगा आपका, फिर से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये Cl और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे। जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सारे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट को कवर किया था, वो सारे पॉइंट्स रिपीट होंगे वो यूज होने वाले अपने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में। ठीक है, होपिंग दैट समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। अच्छा, प्रीवियस वाले चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके डन, चलो इसका भी ले लो आप स्क्रीनशॉट। डन, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट पॉइंट जो कि थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन टू रेजोनेंस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंजुगेशन सिस्टम को पढ़ चुके थे, एक फटाफट रिवाइज करते हुए इसके एग्जांपल को हम लोग समझेंगे। बात समझ आई नहीं है भाई? एग्जांपल को समझते हुए करेंगे, राइट? चलो देखते हैं। अगर सबसे पहले चीजों को समझो कि हम लोगों ने क्या 6 केस की स्टडी किया था। अरे अभी 6 केस बताया ना मेरे भाई। कौन कौन सा? अगर पाई बॉन्ड किससे पॉजिटिव चार्ज होगा कनेक्ट होगा, पाई बॉन्ड डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज कनेक्ट हो सकता है, पाई बॉन्ड डायरेक्टली हो सकता है फ्री रेडिकल से हो, पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कंटिन्यूइंग एटम से अटैच हो, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई से हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले एटम से क्या हो, अटैच हो। तो ऐसे केस में रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी जो हो जाती है प्यारे दोस्तों बढ़ जाती है। बोलो दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? पहले ये चीजों समझो फिर इसके बाद आगे मूव करेंगे। क्लियर है यहां तक? डन। चलो इसकी एग्जांपल हम लोग समझते हैं। देखो इसकी एग्जांपल, इसकी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं थी भाई, आगे लेंगे इसका। ठीक है, इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। देखो पहला केस क्या होगा प्यारे दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनना। ये इसका फर्स्ट वाले एग्जांपल का ये मैंने एग्जांपल लिया है। चलो इसके एग्जांपल को थोड़ा सा इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो फिर से बोलोगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इधर शिफ्ट करेगा तो यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा क्या, और इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। बोलो भाई रेजोनेंस का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना समझ में आया क्या? ओके चलो, ये नेगेटिव चार्ज जब इधर शिफ्ट करेगा तो यहां पे आपका एक पाई बॉन्ड बन जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, और ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। आप देखो नंबर ऑफ, जब भी मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं ना, तो आपका जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो भी सेम कंजर्व है, और साथ में जो चार्ज है वो भी क्या है, सेम है, कंजर्व है, राइट? नंबर ऑफ एटम भी अपनी पोजीशन पे, नंबर ऑफ एटम पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, राइट? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखोगे फ्री रेडिकल केस में देखोगे तो ये फ्री रेडिकल किधर जाएगा, अब ये लोन पेयर में आएगा तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। बोलो भाई, तो एक चीज को ध्यान रखना, एक चीज को ध्यान रखना, यहां मैं क्या बोल रहा हूं, जब ये इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो रहा है यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल हेडेड बनाएंगे क्या, तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इधर तो आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर ये एक में क्या होगा, होमोलिप्टिक क्लीवेज होगा, राइट? एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। जब एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल हेडेड बॉन्ड बनाएंगे। बोलो भाई, ये चीज हम लोग बात किए थे प्रीवियस क्लास में, जब हम लोगों ने फिश भाई वो बॉन्ड वाला केस मैंने बता रखा था ना, फिशर-ओक, वही होगा। तो यहां पे आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट आपका लोन पे जब यहां पे आएगा तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इसका मतलब कि इसके ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, सॉरी निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। बोलो भाई, ये केस समझ में आया क्या? बहुत ही बेसिक है यार दोस्तों, बहुत ही बेसिक है, चीजों को समझो। अगर आप बेसिकली चीजों को समझ लोगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप अटेंड कर सकते हो क्वेश्चन को, राइट? चलो अगला देखते हैं। अब देखो जब यहां पे क्या होगा, अब ये अच्छा केस है। यहां पे देखोगे इस वाले क्वेश्चन में ना कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जाहिर सी बात है इधर इसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। एक केस तो ये बनेगा। जब इसका अगर फर्दर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जब इसका फर्दर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिर से शिफ्ट होगा किधर, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। बोलो भाई, जब ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये क्या आपका निगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज जब यहां पे आया तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा। यानी कि इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये बनेगा। यानी कि ये इसके कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बने, इस कंपाउंड के टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। बोलो भाई, बात समझ में आई क्या? तो बेसिक है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है आप इनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हो इजी तरीके से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ओके चलो इसको सेपरेट कर देते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट, वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला केस देखते हैं। याद होगा 6 वाला केस मैंने आपको बताया था कि
अगर हमारे पास कोई लोन पेयर कंटेनिंग सिस्टम हो या नेगेटिव चार्ज सिस्टम हो, राइट, तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि अगर वो सेपरेट हो किससे, वैकेंट डी ऑर्बिटल किसी एटम से, ये क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसके एक एग्जांपल को हम लोग समझते हैं, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है कि अपने पास एक कंपाउंड दे रखा है, राइट। अब ये कंपाउंड क्या करेगा कि अभी देखो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई भी एक क्लोरीन ले लो, चाहे ये वाला क्लोरीन, कोई भी एक क्लोरीन ले लो। तो अगर ये एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो क्या होगा भाई, यहां पर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहां पर ये जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बोलो भाई, इस तरीके से यहां पे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। और भी केस हम लोग यहां पे देखेंगे, इसको नोट करना, नोट कर लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है कि एक एक केस अब हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और इससे रिलेटेड हम लोग को और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग का मेन जो कंसेप्ट है कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, चलो देखते हैं, चीजों को समझते हैं। देखो अपना पहला जो केस अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था मेरे भाई कि व्हेन डबल बॉन्ड कंजुगेशन विद कार्बोकेटायन और वैकेंट पी ऑर्बिटल, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ अपना क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज या कार्बोकेटायन साथ हो, यानी कि एक केस देखोगे ये डबल बॉन्ड किससे है, या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो वैकेंट पी ऑर्बिटल वाला एटम है, राइट। अब इसको केस को देखो और समझो, चीजों को अच्छे से समझना। अब इसका जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, जब इसका आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, तो सिंपली आप ये कहोगे कि ये क्या होगा भाई, बोलोगे ये पाई बॉन्ड तो इधर शिफ्ट होगा, तो इस पर क्या बन जाएगा, कार्बन पे क्या बन जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड CH2, और ये CH डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा, यही तो होगा इसका रेजोनेटिव। ये स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर ले रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना जब इसका हम बनाएंगे ना क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कंसेप्ट को समझो। जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे CH यानी कि ये होगा CH2, तो आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहां होगा, इक्वली सभी कार्बन पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि सब पे पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, पार्शियल डेवलप होने के बाद इस पे चार्ज कितना आएगा, तो प्लस हाफ इस पर आएगा, और क्योंकि आपका जो चार्ज है वो भी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इस डिस्पर्स हो रहा है ओवरऑल मॉलिक्यूल्स पर। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर है। होपिंग दैट दोस्तों समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये केस देखते हैं। अगर इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल वाला केस होगा तो अभी अभी मैंने आपको बता भी रखा था, इसी एग्जांपल के बिहाफ पर अगर हम समझे कि वैकेंट पी ऑर्बिटल का कभी कंसेप्ट समझे, देखो अब समझो इस बात को, ये है आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। एक बात बताओ, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या ये पी वाई बॉन्ड होगा, ऑर्बिटल होगा, हाँ, और ये सभी क्या हैं, पैरेलल है भाई, पैरेलल है, कंजुगेशन में है, तो इजी तरीके से क्या होगा, ये रेजोनेंस कर जाएगा। बोलो भाई समझ में आया क्या, है तो इजी है। दिस इज द केस नंबर 1, राइट, नोट कर लो। जो मैंने बताया है उसी के बिहाफ पर 1 by 1 अगर आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे, बहुत इजी तरीके से सारे मॉलिक्यूल का आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पर बेस्ड ना हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। चलो देखते हैं। जैसे फर्स्ट केस है, तो जब इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा भाई, तो CH, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, और ये होगा डबल बॉन्ड CH, और ये होगा आपका CH3। बोलो भाई यही बनेगा कि नहीं बनेगा, यही स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, इस कंपाउंड का आप क्या रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो क्या, डेफिनेटली आप, ये जो होगा स्टेबल है। अच्छा, कौन सा स्टेबल होगा वो तो हम लोग बात की बात है, कौन सा स्टेबल होगा वो देख लेंगे, ठीक है। हाँ भाई, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ क्या होगा, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना भी बहुत इजी है। आप क्या करोगे, यानी कि जो पाई बॉन्ड है वो क्या इक्वली डिस्पर्स हो रहा है, पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, इक्वली डिस्पर्स हो रहा है भाई सभी कार्बन पर, ये होगा, बोलो, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ध्यान से देखना, बोलो भाई क्यों,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर एक्वायर कर रहा है, यानी ये बोल सकते हो पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। चलो अगला देखें, नेक्स्ट अगर देखोगे दोस्तों तो क्या होगा, अब ये बोलोगे ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड दिस साइड। बोलो भाई जैसे ही साइड शिफ्ट होगा तो आपका पाई बॉन्ड क्या बनेगा, तो यहां पे आपने क्या बना दिया, पाई बॉन्ड बना दिया और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे डेवलप हो गया। बोलो भाई इसका यही बनेगा। सर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाह रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो भाई, क्या प्रॉब्लम है। रेजोनेंस, इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाओगे ना, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे होगा, इक्वली पूरे कार्बन पे क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा। बोलो भाई तो इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से ये है क्या आपका, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। चलो इस वाले के स्ट्रक्चर देखो भाई क्या होगा। अब देखो ये क्या होगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, क्या ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, हाँ सर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जैसे ये पाई बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा भाई, जैसे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, तो बोलोगे ये पाई बॉन्ड यहां बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, कहां पर, यहां पे डेवलप हो जाएगा। बोलो यही तो होगा। अब इसका हम क्या करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे दोस्तों, कैसे बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, जरा से देखो, यानी कि अपना जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां कहां डिस्पर्स हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज जो हो रहा है दोस्तों डिस्पर्स हो रहा है इस कार्बन से लेकर के, यानी कि इस कार्बन से लेकर के यहां तक डिस्पर्स हो रहा है। और इस चीज को देखो, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर भी था और इस कार्बन पर भी था, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दोनों पे डिस्पर्स हो जाएगा। बोलो भाई यहां तक समझ में आया क्या, इजी है, नोट कर लो, नोट कर लो भाई। दिस इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो क्या ये रेजोनेंस हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो रेजोनेंस पॉसिबल है, तो आप यहां पे देख लोगे दोस्तों अगर ये शिफ्ट करेगा तो सबसे पहले देखो कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा सिग्मा देन चार्ज आ रहा है, इसका मतलब कि नो कॉन्जुगेशन। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब ये बोल सकते हो दे आर द नो कॉन्जुगेशन। प्यारे दोस्तों अगर कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा इसका मतलब कि दे आर द नो रेजोनेंस। तो नॉट कॉन्जुगेशन यानी कि नॉट शो कॉन्जुगेशन, दे आर द नो रेजोनेंस टेक्स प्लेस। सिंपली आप ये कह सकते हो नो रेजोनेंस। बोलो भाई समझ में आया क्या। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड की कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे भाई, थोड़ा सा तेजी से बनाओ, वीडियो को पॉज करिए और बताइए कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स यहां पे बन रहे हैं, राइट। जल्दी जल्दी बताइए। चलो देखते हैं। सर पहले तो हमने क्या किया कि इस पॉजिटिव चार्ज को इधर शिफ्ट किया, जैसे शिफ्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो भाई यही तो होगा, अरे यही तो होगा ना यार। चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या होगा, सर एक काम करते हैं फिर से इसका रेजोनेंस बनाते हैं। अब की बार क्या करेंगे, ध्यान रखना जिस डायरेक्शन में एक बार आपने घुमाया उसी डायरेक्शन में आप ये रोटेट कराइएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, जिस डायरेक्शन में एक बार, यानी कि आपने इसको पाई इलेक्ट्रॉन को अगर इधर क्लॉकवाइज शिफ्ट कराया है तो आप हमेशा क्लॉकवाइज ही रोटेट कराओगे। इधर रोटेट कराओगे, बोलो अगर इधर रोटेट कराओगे तो क्या बनेगा, तो बोलोगे फिर से आपका पाई बॉन्ड कहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर आएगा, है ना, ये पाई बॉन्ड यहां आएगा और पॉजिटिव चार्ज कहां डेवलप हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां पे डेवलप होगा भाई, ये इधर आएगा तो इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। बोलो भाई एक बार फिर से करके देख लेते हैं, एक बार फिर से क्या ये पॉसिबल है क्या। अगर आप जब इसकी दूसरी सेकेंड राउंड आप करोगे, मैंने बोला कि जब आप ना इसको रेजोनेंस फर्दर कराओगे तो इसका जरा से चेक करो कहां पे क्या बन रहा है। जब आप इसका फर्दर रेजोनेंस करोगे ना तो आप ये देखोगे कि जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे डेवलप होगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप हो रहा है और ये पाई बॉन्ड यहां बन रहा है, यानी कि फर्स्ट वाले कंपाउंड का जो है इसी का तो जस्ट कॉपी हो रहा है, यानी कि ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है।
बोलो भाई, अगर ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब कि अब जितने भी टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके, इस कंपाउंड के, तो आप ये बोल सकते हो टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। बोलो यस या नो। अगर आपको इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो आप ये देखोगे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है और पूरे साइकिल में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहे हैं, यानी कि जो साइकिल रोटेट करेंगे तो इस तरीके से आप यहां पे दिखा सकते हो, और सभी पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां पर प्रेजेंट हो, डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना भाई। बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा आपकी यहां पे सब में इक्वली होगा। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड का हमको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। चलो देखते हैं दोस्तों कितने लोग बनाते हैं इसको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट, और आंसर दीजिए। बन गया? चलो एक बार वापस से करते हैं दोस्तों, फिर से जब आप इस साइड रोटेट कराओगे, क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे, जैसे रोटेट कराओगे तो यहां पाई बॉन्ड बनेगा, बोलो, और ये पॉजिटिव चार्ज यहां, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। नेक्स्ट जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, जब नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, चलो चेक करते हैं। फिर से एक बार फिर से क्या करेंगे, इसको रोटेट कराएंगे। किस साइड रोटेट कराएंगे, तो बोलोगे अब की बार क्या करेंगे, ध्यान रखना जिस डायरेक्शन मैंने आपसे बोला था उसी डायरेक्शन में आपको रोटेट कराना है। आपने ये डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज दिया था तो फर्दर ये क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, यानी कि ये जो शिफ्ट होगा ना ये फर्दर क्लॉकवाइज ही जब ये शिफ्ट करेगा तो यानी कि आपका अब की बार क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां बनेगा, और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज था अब की बार पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज पहले से था वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। इस तरीके से हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। क्या ये फर्स्ट वाले का कॉपी है? अभी नहीं है। हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तब तक ड्रॉ करेंगे दोस्तों जब तक ये फर्स्ट वाले को रिपीट ना कर जाए। चलो ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, अगर अब किसको शिफ्ट कराओगे, अब किसको शिफ्ट कराओगे, मैंने बोला था एक बार जिस डायरेक्शन में आप पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराओगे उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली कराते रहना है, रिपीट नहीं करना है, आपको रिवर्स नहीं करना डायरेक्शन को, राइट। जब ये करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां डेवलप होगा, यहां पे डेवलप होगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। अच्छा, जो पहले से था वो तो एज इट इज मेंटेन रहेगा। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर से ड्रॉ करके देखते हैं। देखो, जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, फिर से अगर इसको रोटेट कराते हैं, अगर आप ये रोटेट कराओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज कहां डेवलप होगा, यहां डेवलप हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप होगा, और पहले वाला पॉजिटिव चार्ज एज इट इज था, और ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा क्योंकि आपने इसको शिफ्ट कराया था। ठीक है, तो आप इस स्ट्रक्चर को देखो, आप इस स्ट्रक्चर को देखो, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, अब इसको हम लोग बनाएंगे नहीं। हाँ, लेकिन हम इस पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ऑब्टेन किया है दोस्तों, तो बोलोगे 1 2 3 4, यानी कि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने यहां पे ड्रॉ कर लिया। अच्छा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, तो मैंने आपसे पहले बोल दिया था मेरे दोस्तों कि अगर आप रेजोनेंस इसका हाइब्रिड बना रहे हो, यानी कि इक्वली पूरे सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे कार्बन पे, यानी कि सभी पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा सभी कार्बन पर, क्योंकि यहां पे जो चार्ज हो रहा है स्प्रेड हो रहा है ओवरऑल ये क्या हो रहा है, पूरा यूनिवर्सली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट समझ में आएगा कैसे बनाना है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम ड्रॉ करें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, तो अब क्या होगा कि यहां पे ये देख सकते हो कि ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, बन गया। चलो देखते हैं, जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, यानी कि यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और जो जैसे चार्ज था वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। बोलो भाई, यही तो बनेगा इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। चलो देखते हैं, ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, एक बार फिर से इसको रोटेट करा दो, ठीक है, एक बार फिर से कराओगे, यानी कि अब की बार कौन मूव करेगा, तो बोलोगे अब की बार जो होगा ये मूव कर रहा है, फिर से ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। जब ये पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो इस पर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज,
ये हो गया आपका पाई बॉन्ड होगा और ये आपका पाई बॉन्ड होगा, जो जैसे था वो पहला वाला ऐसे ही रहेगा। फिर से बताता हूं, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला कि जब ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये पाई पॉजिटिव चार्ज कहां पे जाएगा, इस वाले पे जाएगा, यानी कि यहां पे मैंने लिख दिया, और ये जब पाई बॉन्ड यहां आया था ये नया पाई बॉन्ड बना दिया, और जो जैसा था वैसे ही रहेगा। यही तो मैंने बनाया है। इस तरीके से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बोलो, क्या इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि पूरे कार्बन पे सभी जगह पे पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है। इसका मतलब ये आप इस तरीके से इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कहां कहां जा रहा है, तो आप ये बोलोगे पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट पे है, यानी कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इस अल्टरनेट कार्बन पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। बोलो भाई, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो नोट कर लो फटाफट, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। चलो, जैसा मैंने आपसे बोला था ना कि आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। इसका कंसेप्ट का ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है उसको देखते हैं। स्टार्ट करें। देखो, अब क्या होगा, देखो एक्चुअल में क्या है, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा, बोलो भाई, इसकी तरफ शिफ्ट होगा तो किधर जाएगा? तो एक काम करते, एक डमी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले जिससे कि इजी हो, राइट। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, बार बार स्ट्रक्चर बनाने में समय ना लगे। अब देखो मैंने क्या बोला, ये होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप होगा और ये डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। बोलो भाई, ये तो होगा ही होगा। अब इसके आगे मूव करते हैं। तो एक पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया आपका। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं। जब सेकेंड स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बोलोगे कि देखो, अच्छा पहले जो हमारे पास ऑलरेडी बॉन्ड था दोस्तों, ये तो एज इट इज होगा। अब कौन शिफ्ट करेगा? अब ये कौन होगा? ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। जब ये शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप होगा और यहां डबल बॉन्ड होगा, और जो पहले से ही डबल बॉन्ड था वो तो एज इट इज मेंटेन रहेगा। यानी कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ये भी ड्रॉ हो गया। बात समझ आई नहीं? चलो देखते हैं। अब ये जो होगा दोस्तों, एक चीज को ध्यान से सुनना, अब यहां से ध्यान से सुनना कि यहां पर जो होगा दोस्तों कि हम लोग ने तो कर लिया, अब इसके आगे रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। ये जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, अच्छा टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? तो आप बोलोगे यहां पर टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपने को मिल रहा है। बोलो, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। क्या इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड आप ड्रॉ कर सकते हो? हाँ, डेफिनेटली रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि जहां जिस कार्बन से लेकर के आपके डिस्पर्स हो रहे हैं, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वहां तक आप डबल बॉन्ड बना दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पर था ये भी देख लो, वहां पे देख लो, जहां जहां पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ये आपने RH बना दिया। इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? डन। चलो, इस तरीके से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है उसके आपको टोटल RH बताना है, सॉरी टोटल RS बताना है। टोटल RS कितने हैं? आप क्या करोगे, ये खुद से ड्रॉ करोगे। आप क्या करोगे कि एक बार जिस डायरेक्शन में आपने रोटेट कराया, ठीक है, उसी डायरेक्शन में बार बार कराना, ये रिपीट करा और तब तक कराना जब तक पहले वाले स्ट्रक्चर का जस्ट कॉपी ना हो जाए, एज इट इज ना, तब तक आप रोटेट कराओगे। जब फाइनली करा दोगे ना तो आप देखोगे कि आपको एक फाइनल स्ट्रक्चर ऑप्टेन होगा, और इसके जो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। आप फाइनली इसका आंसर कर लीजिए और प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा कितने आएंगे। यानी कि आपका जो आंसर होगा ना, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आ रहा है दोस्तों, ये 7 आएगा, राइट। 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑप्टेन होगा। सो प्लीज आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ड्रॉ करके चेक करिएगा क्या 7 आ रहा है कि आपका नहीं आ रहा है। ओके, डन। चलो, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं नेक्स्ट, बेंजाइल कार्बोकेटायन।
ये तो कर लिया ना। चलो नेक्स्ट दोस्तों बेंजाइल कार्बोटाइन का देखते हैं। अब बेंजाइल कार्बोटाइन का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर चलो ड्रॉ करते हैं, स्टार्ट करें। टोटल कितने मिलेंगे बेंजाइल कार्बोटाइन के, ड्रॉ करोगे? चलो देखते हैं। तो ये है आपका बेंजाइल कार्बोकेटायन, और बेंजाइल कार्बोटायन का आपने इस तरीके से भी इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि और कर सकते हो। हम शुरुआत यहां से करेंगे, ठीक है। अब देखो 1 बाय 1 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर थोड़ा तेजी के साथ चलेंगे क्योंकि अपने पास समय कम है। तो पहला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, यानी कि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होगा। बाकी का जो बॉन्ड था वो तो एज इट इज मेंटेन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, तो बोलोगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, और जो बॉन्ड जो था जैसे था वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। बोलो भाई, यहां तक तो समझ में आ गया होगा बात। आगे मूव करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक और मिलता है मॉलिक्यूल, यानी कि फिर से हम लोग ये रेजोनेंस कराएंगे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड होगा। बोलो भाई समझ में आया कि यहाँ, यानी कि एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है। एक और केस हो सकता है इसका, एक और केस हो सकता है, इसी में ड्रॉ कर लेते हैं, आप समझ लोगे। जब आप ना ये वाला मॉलिक्यूल जब इधर शिफ्ट कराओगे जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा और आपने देखा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन ये हो जाएगी, यानी कि एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये भी होगा। अब यहाँ पे आप बहुत ही केयरफुली देख सकते हो कि जो आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट वाला है, फर्स्ट एंड लास्ट वाला क्या एक दूसरे का के आइडेंटिकल है? नहीं, आइडेंटिकल नहीं है बट इक्विवेलेंट है। बोलो भाई, ये जो होगा इसकी देख लो और इस वाले स्ट्रक्चर को पोजीशन को देख लो, डबल बॉन्ड की पोजीशन देख सकते हो। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल आरएस कितने मिले हैं, तो टोटल आरएस कितने मिल गए हैं? 5 आरएस। बोलो भाई, यहाँ पे टोटल 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको मिल गए। इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, आप ये बोल दो कि सभी के सभी पर क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन इजीली तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये होगा। और जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप हो वहां पे आप दिखा दीजिए, आपका हो जाएगा, ये रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, राइट। इस तरीके से आप बेंजाइल कार्बोकेटायन का रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर्स भी इजीली तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। होपिंग दैट आपको समझ में आ रहा होगा। बोलो भाई, समझ में आया क्या? नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों थोड़ा सा चीजों को समझेंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या होगा, तो ये कह सकते हो आप ना कि चलो ड्रॉ करें। शुरू करते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होगा कि जब इनके पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और जो जैसा था वो तो एज इट इज रहेगा। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? जब नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, तो सिंपली कहोगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। बोलो, और इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो जैसा था वैसा रहेगा। यही तो बनेंगे। और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? अरे और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? आई थिंक नहीं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो इस वाले कंपाउंड के लिए ना टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो क्या बनेगा भाई? इट्स वेरी सिंपल। आप यहाँ पे इनके रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हो, यानी इक्वली सभी कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव पाई बॉन्ड क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बोलो भाई, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो ये इस तरीके से दोस्तों हम लोग रेजोनेंस जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको बहुत इजी तरीके से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो बन गया, चलो देखते हैं। ये भी है तो इसकी यार ये भी बहुत इजी है, इसको तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक
चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। अब तो कर लोगे ना यार, क्या दिक्कत है। चलो हो गया होगा, होपिंग दैट। चलो देखते हैं। आप ये बोलोगे कि क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो जाहिर सी बात इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, है ना। और जो जैसा था वो तो एज इट इज मेंटेन रहेगा। फिर से अगर हम इसका बनाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो कैसे बनोगे, बोलोगे कि ये क्या दिक्कत है, इसमें इस वाले पाई बॉन्ड को शिफ्ट कराएंगे टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज तो ये पाई बॉन्ड यहां बन जाएगा और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो या बाकी का जो पुराना था वो एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से आप इनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, इनकी रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा सर, बहुत ही सिंपल है। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना तो और भी आसान है। क्या वो करना है आपको, सभी जहां जहां पे आपने पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कराया बस वहां पे आप दिखा दो। अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं डेवलप हो रहा है तो उसके पॉजिटिव चार्ज दिखा दो, आपका काम हो जाएगा। बोलो भाई, इस तरीके से आप रेजोनेंस हाइब्रिड को भी स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हो। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो एक दो और एग्जांपल देखते हैं, धांसू वाला एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा तेजी के साथ देखना। कितने बने भाई, कितने आरएस बने हैं, टोटल 3 आरएस बन रहे हैं। ए भाई ये आरएच है, ध्यान रखना। आरएस मींस रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस हाइब्रिड को आप काउंट मत कर लेना। अरे बात समझ आई नहीं, रेजोनेंस हाइब्रिड को काउंट मत कर लेना। आप हमेशा काउंट करते हो ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही काउंट करते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 14, काफी शानदार एग्जांपल है और इसको करना चाहिए। सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो, टोटल कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहां पॉसिबल हैं। अब थोड़ा सा हम लोग नीड से ऊपर चल रहे हैं, राइट, बट आपको फिर भी अटेंड करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको अटेंड नहीं करोगे। चलो भाई एक काम करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को पहले हम लोग ये बनाते हैं, यहां पर इसको बनाते हैं, डबल बॉन्ड रखते हैं, है ना। ये था आपका, राइट। बोलो भाई, अरे ये वाला जो है भाई आपका बेंजीन है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिंक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो बना दोगे तो क्या दिक्कत है। चलो इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जब आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, शुरुआत कहां से करोगे, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जैसे ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट डेवलप होगा और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और जो जैसा था उसको तो एज इट इज रखो, उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बोलो भाई। ध्यान से समझना मैं स्ट्रक्चर कैसे, क्योंकि यहाँ पे थोड़े सी चीजें डिफरेंट है। एक बार क्या करोगे, फिर से ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट कराओगे, टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट कराओगे तो क्या बनेगा, तो बोलोगे सर ये तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ है और जो था जैसे था वो तो एज इट इज रहेगा, है ना। बोलो वापस से कराएं। अब देखो फिर से कराते हैं, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनाओगे सर, क्या करें, ये पॉजिटिव चार्ज अगर इधर लेके आए, ये पॉजिटिव चार्ज इधर लेके आते हो तो क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई। अरे इस वाले पॉजिटिव चार्ज को आप यहां लेकर के आओगे तो क्या बनेगा, तो आप ये बोल सकते हो कि यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, बाकी ये सब तो एज इट इज रहेगा। बोलो अब इसके आगे के अगर आप ड्रॉ करते हो, बाय द वे आप इसके आगे के ड्रॉ करते हो तो क्या होगा, तो देखो अगर बाय द वे ये करोगे तो इसके ऊपर आगे आएगा, इधर आएगा, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यही रहेगा। एक तो स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, अरे ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, बिल्कुल सही है। चलो एक तो ये पॉसिबल हो गया। सेकंड क्या होगा, सेकंड एक चीज को देखो यार, यहां पर हो गया। अब एक चीज को ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक चीज है। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जब आप इस वाले को भी देखो, थोड़ा सा फोकस करना इस वाले स्ट्रक्चर को,
यानी कि पॉजिटिव चार्ज जब यहां आया था, ये बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेट कर रहा था, लेकिन ये भी तो कर सकता है। यानी कि एक बार जब हमने ये कराया था तो ये स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन अगर बाय द वे ये पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस से करे तो उसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है? तो आप ये कर सकते हो कि जब ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ रेजोनेंस करेगा मेरे भाई, तो ये बन जाएगा आपके साथ, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, बाकी का जो पॉजिटिव चार्ज था वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। यानी कि आप ये देखोगे इसको छोड़ करके तो यहां पे टोटल कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों? टोटल कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दिख रहे हैं? तो बोलोगे 6 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। थोड़ा सा यानी कि रिमार्केबल पॉइंट ये है कि इसके आगे वाला जब इस पॉइंट पे आएगा तो ये भी नीचे वाला बॉन्ड भी क्या होगा, इसके साथ पाई बॉन्ड होगा, ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो थोड़ी सी ध्यान रखना बेटा कि यहां पे इस वाले कार्बन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके लिए आपको जरूर से जरूर ध्यान रख लेना है। थोड़ा सा जरूर समय लगेगा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में, लेकिन प्लीज आप ये कोशिश करिएगा कि सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हुए आगे बढ़िएगा। बोलो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका ये होगा टोटल कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गए, तो बोलोगे टोटल 6 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। यहां पे टोटल 6 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? ओके। अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना चाहते हो, इट्स वेरी सिंपल, नाउ यू कैन इजिली ड्रॉ। तो क्या होगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि पूरा आपका सर्कल में तो स्प्रेड हो ही रहा है और यहां पे भी आपका स्प्रेड हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी आया था, पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी आया था, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे भी आया था, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे भी आया था, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आया था। दिस इज व्हाट, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके दोस्तों, इस तरीके से आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर एज वेल एज रेजोनेंस हाइब्रिड को स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो इजिली। होपिंग दैट आपको समझ में आ रहा होगा। नो डाउट थोड़ी सी ये दोस्तों थोड़ी सी लेंदी लग रहा होगा, लेंदी प्रोसेस है। जब तक आप पेन चलाओगे नहीं, जब तक आप स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करोगे, तब तक आपसे स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं होंगे। मैंने आपसे बोला था कि आपको कोई भी कंपाउंड गिवन होगा, पहला क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज यहीं से बनती है कि टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, यानी कि उस केस में आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही बताना पड़ेगा। अब इसका शॉर्टकट अल्टरनेट कोई रास्ता नहीं है। बोलो भाई, समझ में आया क्या? बढ़िया, आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा चीजों को समझना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको देखो, देखो इस क्वेश्चन को अगर देखोगे ना कि इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। BH2 कैसे हो सकता है? याद करो, मैंने आपको जब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताया था, कंडीशन बताया था, तो मैंने बताया था कि पाई बॉन्ड के साथ कोई वैकेंट p ऑर्बिटल होना चाहिए, p ऑर्बिटल होना चाहिए। एज यू नो, यहां पर जो बोरान है, बोरान के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये sp2 कार्बन है, sp2 एट हाइब्रिड एट कंपाउंड है, तो ये बोल सकते हो कि ये प्लेनर है। तो डेफिनेटली यहां पर भी क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल होगा इन केस ऑफ BH3। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट जरूर होता है कि क्या इस केस में रेजोनेंस पॉसिबल है, अगर होगा तो क्यों होगा और कैसे होगा। तो मैंने आपको पहले बता रखा था, BH2 जो होगा, बोरान जो है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, वैकेंट ऑफ d ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इट कैन बी गेन द इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन, और ये पाई इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये ऑक्टेट अपनी कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, ये ट्राई कर सकता है। तो इस तरीके से अगर ध्यान से सुनना, ये पाई बॉन्ड जब 10 की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, यानी कि बोरान के ऊपर ये तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बोरान के ऊपर यानी कि BH2 है, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस वाले पॉजिटिव, इस वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यानी कि इस वाले कंपाउंड का जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, ये वाला होगा। इस तरीके से आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। होपिंग दैट दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, राइट? चलो, बहुत बढ़िया। क्या इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हो दोस्तों, डेफिनेटली आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर सकते हो। कैसे होगा, तो दिस इज योर BH2 और पाई इलेक्ट्रॉन आपने हर जगह स्प्रेड कर रखा है। एक पे आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो डेफिनेटली दूसरे पे आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इस तरीके से आप रेजोनेंस हाइब्रिड को स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट केस क्या होगा, और ये भी बताना है इसके क्वेश्चन नंबर 16
में टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे? चलो बताओ जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। तो आप ये बोलोगे कि इसके पास भी क्या है, फर्दर वैकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से और सभी पी ऑर्बिटल जो हैं पैरेलल हैं, सेम प्लेन में है, तो यानी कि पूरे जो सिस्टम है वो कंजुगेटेड सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरा पूरा सिस्टम कैसा दिख रहा है दोस्तों? दिस इज द कंजुगेटेड सिस्टम। और अगर कंजुगेटेड सिस्टम आपको दिख गया, इसका मतलब कि वहां पे रेजोनेंस बहुत इजी तरीके से पॉसिबल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वापस से, जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना उसको समझते हैं। प्यारे दोस्तों एक चीज को ध्यान से सुनना, एक चीज को ध्यान से सुनना। बोरान के पास सारा वैकेंट पी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जाहिर सी बात है जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा? चलो इसको थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं यार। सेट, राइट। चलो अब थोड़ा सा इजी होगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, बार बार बनाना पड़ रहा था। चलो देखते हैं। अब देखो जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो इस वाले कार्बन के बीच में क्या होगा? बोरान और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और इस ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और जो बॉन्ड हमारा जैसा था वो तो एज इट इज रहेगा, इसमें भी कोई तो चेंजेस होने वाले नहीं है। बट क्या ये फर्दर रेजोनेंस कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है दोस्तों, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी अभी भी एक और कंजुगेशन देखने को मिल रहा है। जैसे अगर बात करें दोस्तों यहां पर अब ये कंजुगेशन बाकी है, इट मींस ये वाला जो पाई बॉन्ड है अगर इसकी तरफ शिफ्ट होगा तो यानी कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ये डबल बॉन्ड तो यहां पर बन जाएगा, एज इट इज जैसा था वैसे ही रहेगा। बोलो भाई। अब अच्छा ये पाई इलेक्ट्रॉन गेन किया तो भाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो डेवलप रहेगा ही रहेगा। इस तरीके से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों क्या होगा। देखो जैसे सिंपली आप ये समझो कि ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये जब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है? टुवर्ड्स द बोरान, राइट। तो इस कार्बन पे ये कार्बन क्या हो रहा है? ब्रेक हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ब्रेक होगा, यानी कि इस कार्बन पे क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस बोरान के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा और जो बॉन्ड जैसा था वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड एज इट इज था। अब क्या करेंगे? एक बार फर्दर रेजोनेंस कराएंगे इस वाले के बीच, इस वाले कंजुगेशन में। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा यानी कि एक पाई बॉन्ड इधर बन जाएगा और इस कार्बन, ये अपनी कार्बन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, तो इस कार्बन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है, और जो जैसा था वैसे एज इट इज रहेगा। इस तरीके से हम इस वाले एग्जाम्पल का भी बहुत ही इजीली तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। बोलो दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। चलो नोट कर लो। चलो कुछ अच्छे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, राइट। थोड़े से एडवांस लेवल टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नीट के, तो कोशिश ये करिएगा क्वेश्चन में बहुत ही इजी तरीके से पार्टिसिपेट करिएगा, राइट। और क्वेश्चन को अटेंड भी करना, कोशिश ये करना कि आप ये क्वेश्चन अपना, ठीक है। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर फॉर्म? हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर फॉर्म? अपने पास दो क्वेश्चन है, ये थोड़े से क्वेश्चन एडवांस लेवल टाइप के क्वेश्चन है, सो प्लीज इनको आप अटेंड करने की कोशिश करें। जब तक आप पेन यूज चलाओगे नहीं, पेन कॉपी का यूज नहीं करोगे, तब तक आप टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ नहीं कर सकते। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, राइट। चलो तो आंसर मैं लिख दूं, बनाओगे? चलो अच्छा, ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो कोशिश ये करिएगा क्योंकि टाइम कम, ज्यादा बनाने में काफी समय लगेगा, तो बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से करना है, राइट। ड्रॉ करो फिर देखते हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं। देखो दोस्तों अगर सिंपली अगर हम बात करें ना, सिंपली समझे तो इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन रन करेंगे कि अपने पास वही कंपाउंड है, इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर्स मिल रहे होंगे। तो आंसर तो मैंने दे दिया, ये फाइनली आंसर तो मैंने दे दिया कि टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। कैसे होगा, क्या होगा, उसको देखो। इनिशिएट मैं कर दे रहा हूं, बाकी का फिर मैं आपको बता दूंगा किस तरह मैंने बनाया है। देखो
इनिशिएट मैंने कर दिया। सिंपली आप ये जो स्ट्रक्चर्स होगा ना इस तरीके से देखो, और ये पॉजिटिव चार्ज था, राइट। अब देखो यहां पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये स्ट्रक्चर्स, इस बेंजीन को मैंने यानी कि ये जो एरोमेटिक बेंजीन है ना, मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, राइट। अब देखो चीजों क्या होगा, फिर से वही केस होगा, मैं एक ही लाइन बता रहा हूं। ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां पे आपने पाई बॉन्ड बना दिया। बोलो, अब इसके बाद कॉन्जुगेशन मिलेगा, इसका इसके साथ होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। इस तरीके से आपको पूरे सर्कल में घुमाना है, ठीक है। और इस तरीके से जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, टोटल 7 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले से बना रखा है, उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूं जिससे अपना समय बचे और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेंड कर सके, ठीक है। वही मैंने किया ना दोस्तों, देखो यहां पर। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो जैसा था वो तो एज इट इज रहेगा। बोलो भाई, यहां पे क्या होगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर से क्या करोगे, फिर से क्या करोगे, फिर से बोलोगे यहां पे क्या करेंगे, इसके साथ अब की बार क्या करेंगे, जब ये करोगे भाई तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। चलो इस देखो, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड यहां होगा, ये पाई बॉन्ड यहां होगा, और ये पाई बॉन्ड तो जैसा था वैसे इट रहेगा। फिर क्या करोगे, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कराओगे तो क्या होगा भाई, ये पाई बॉन्ड जैसे ही इधर शिफ्ट कराओगे तो क्या बनेगा, तो आप खुद ही कहोगे कि पॉजिटिव चार्ज अपना यहां पे डेवलप होगा, और यहां पे पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। आखिरी बार क्या कराओगे, ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट कराओगे, सॉरी पॉजिटिव चार्ज के ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कराओगे, और जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आप शिफ्ट कराओगे तो क्या बनेगा भाई, देखो जल्दी से क्या बनेगा। जब ये कराओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे डेवलप हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये बनेंगे। बोलो भाई, यही बनेंगे ना, और कोई बनेगा, हाँ अभी एक और बनेगा। बोलोगे टोटल 5 बने, अरे नहीं भाई टोटल 5 नहीं बनेंगे, और भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे, थोड़ा सा केयरफुली नोट करो, स्ट्रक्चर थोड़ा सा केयरफुली ड्रॉ करो भाई, तभी समझ में आएगा। ये बना, एक और पॉसिबिलिटीज हो सकती है दोस्तों, अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कराओ, क्योंकि हमको पूरा रिंग में भी कराना है ना। आपने क्या किया, देखो मैंने क्या, देखो आपने जब रेजोनेंस कराना स्टार्ट किया था इस वाले स्ट्रक्चर में, देखो तो आपने पूरा रिंग में घुमा रहे हो ना, इसमें भी घुमाया, इसमें भी रिंग में घुमाया, और इसमें भी रिंग घुमाया। तो अभी क्या ये रिंग में कंप्लीट हुआ, क्या पूरे रिंग में आपको लेके घुमाना है, राइट। तो फाइनली एक बार और आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, फाइनली जब इसके साथ लेके आओगे तो ये पाई बॉन्ड यहां बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा, और ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड होगा। बोलो भाई, फिर से बना दूं, फिर से बना रहा हूं, देखो आपने क्या किया, जब रिंग में लिया था ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट कराए तो यहां पे डेवलप पॉजिटिव चार्ज डेवलप, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये ऐसा था, यही तो होगा भाई मेरे। जब ये पॉजिटिव चार्ज इधर लेके आओगे तो इस कार्बन डेवलप होगा ना पॉजिटिव चार्ज, यानी कि डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यही तो बनाया है। टोटल कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहे हैं यहां पे, 6, बिल्कुल सही आंसर है। तो मैंने आपको बताया था 6 मिलेंगे आपको, 7 चेक करो भाई, 7 मिलेगा ना, एक और कहां कर हुआ है, एक बार तो और तो कराओ यार, जो आपने बनाया एक और कराओ, एक बार और कराओगे ना अभी, चलो एक बार और कराओगे तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा,
अगर ये पाई बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, जब ये पॉजिटिव तो इधर इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही बात है, और ये आएगा पाई बॉन्ड यहाँ होगा और बाकी का जो पाई बॉन्ड था वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। हाँ भाई, टोटल आपको 7 RS मिल गए इस कंपाउंड के, यानी कि अपना फाइनल जो आंसर मिल गया इस कंपाउंड के टोटल कितने, यानी कि x की वैल्यू आपको 7 मिल रहा है, राइट। इस तरीके से आपको आंसर करना है। होपिंग दैट आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बोलो दोस्तों, समझ में आई क्या आई बात को, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। हो गया, चलो देखते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखोगे तो नेक्स्ट वाले का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो आएगा दोस्तों, उसके 7 आंसर आ रहे हैं, सॉरी 6 आंसर आएंगे। तो आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू जो मिल रहा है 6 मिल रहा है, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेना कैसे मिलेगा, ठीक है। मैंने आंसर बता दिया। अब बात करते हैं सेकेंड केस के लिए। अब बात करते हैं सेकेंड केस का, थोड़ा सा तेजी के साथ चलेंगे। सेकेंड केस का क्या होगा, अभी फर्स्ट केस ही हम लोग देखे थे भाई, अभी 6 केस तक देखना है, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, बट कोई बात नहीं, सीखेंगे। देखो, जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना दोस्तों, तो ये क्या होगा, अभी हमारा सेकंड केस क्या मिल रहा है अपना, कि व्हेन डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद द लोन पेयर आर नेगेटिव चार्ज। अभी तक हमारा डबल बॉन्ड किसके साथ हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब डबल बॉन्ड किसके साथ होगा, लोन पेयर या नेगेटिव के साथ होगा। तो अब यहां पे देखो रेजोनेंस किसके साथ होगा, ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, पाई है, सिग्मा है और ये नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, यानी कि इसके बीच में आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, इसके बीच में कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। जब आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, जब आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करोगे CH3C, तो इसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। बोलो भाई, सॉरी, ये क्या होगा, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा रेजोनेंस देखो, ये इधर शिफ्ट होगा भाई, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, इसके ऊपर होगा, यानी कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पे आपका डबल बॉन्ड होगा, यही तो होगा। बोलो, यानी कि टोटल तो इस एसीटेट आयन के टोटल कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रहे हैं, तो आंसर आएगा 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड। यहां पे 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं। बोलो भाई, अगर इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड आप ड्रॉ करते हो, थोड़ा सा तेजी के साथ आप करेंगे भाई, जब इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड आप स्ट्रक्चर से ड्रॉ करोगे तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, पार्शियली डबल बॉन्ड चार्ज हो रहा है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसके भी पार्शियल नेगेटिव आएगा, लेकिन 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 इसके ऊपर पार्शियल हाफ आएगा चार्ज, हाफ चार्ज आएगा ना यार, पार्शियली हाफ चार्ज होगा, है राइट। चलो देखते हैं, या फिर आप ये भी इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, दोनों तरीके दिखा सकते हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट केस क्या होगा, अब थोड़ा सा तेजी से साथ चलेंगे भाई, मैंने बेसिक बता दिया है, तो होपिंग दैट आपको समझ में आ गया होगा। ये इधर आएगा शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, जब इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, NH था, इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पे CH के साथ डबल बॉन्ड हो गए, NH होगा। बोलो भाई, इस तरीके से होगा क्या, यानी कि अगेन अपने को कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन हो रहे हैं, तो आप ये बोलोगे सर 2 RS अपने को मिल रहा है, ठीक है। या इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेना भाई, आप रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा, क्या बनाओगे रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाओगे तो NH CH NH, राइट। इस पे पॉजिटिव चार्ज हाफ और इस पे माइनस हाफ चार्ज आ रहा है, राइट। इस तरीके से दिखा सकते हो। चलो भाई, नेक्स्ट आता है कार्बोनेट आयन CO3-2, क्या होगा भाई, टोटल कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, थोड़ा सा तेजी के साथ बनाओ भाई, जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट। तो एक काम करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज एक बार इसके साथ शिफ्ट कराते हैं, राइट, ये कराएंगे, तो यानी कि कार्बन ऊपर ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, राइट। एक बार ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सेकेंड पॉसिबिलिटीज इज व्हाट, सर अब की बार क्या करेंगे कि हम लोग इस वाले बाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करा देंगे, राइट, और ये इधर लेके आएंगे, यानी कि जब ये लेके आओगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, इस तरीके से इसके टोटल 3 RS मिल जाएंगे, ठीक है भाई।
यहाँ पे आपको इस कंपाउंड के टोटल 3RS देखने को मिलेंगे। ओके दोस्तों, होपिंग दैट आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलो नेक्स्ट देखें। चलो तो आज की क्लास में हम लोग ढेर सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले, ध्यान रखना ढेर सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। थोड़ा सा तेजी साथ चलेंगे अब। चलो फिर से वही होगा कि ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। बोलो भाई। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि ये निगेटिव चार्ज आएगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। बोलो भाई, ये बनेगा। एक केस ये हो सकता है। सेकेंड केस क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, राइट। तो वापस से आप ये बना सकते हो, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ओ एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। बोलो भाई, इस तरीके से कर सकते हो। टोटल कितने मिले, 3RS मिले। बोलो भाई, यानी कि ओवरऑल आप इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करोगे, मैं आंसर बता दे रहा हूं, फाइनली आप कर लेना। तो भाई मेरे एक काम करना, इसके आपको 3RS मिलेंगे, राइट। और सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5 के 4RS आपको मिलेंगे, आप ड्रॉ करके चेक कर लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के आपको 5RS देखने को मिलेगा। सो प्लीज आप इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके मैच करा लेना, ये आंसर मैं लिख दे रहा हूं। बोलो भाई, समझ में आया क्या, बात समझ में आई क्या। और भी क्वेश्चंस को देखते हैं, और भी क्वेश्चंस देखें। चलो ये तो करा दिया, इसको देखते हैं, थोड़ा सा तेजी के साथ चलेंगे। ये तो हो जाएगा। इसके भी कितने मिलेंगे भाई, आप करा लेना। देखो चलो करके दिखाते हैं इसके। देखो होगा क्या, समझो। जब ये निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो ये इधर शिफ्ट होगा, यानी कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन होगा और यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, राइट। यही तो होगा। बोलो भाई। और बाकी का जो बॉन्ड था वो एज इट इज मेंटेन रहेगा, यही तो होगा। नेक्स्ट क्या होगा, एक बार फिर से क्या कराएंगे, अब ये इधर शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि जब निगेटिव चार्ज आएगा तो किसके ऊपर, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, और यहां पे डबल बॉन्ड, और बाकी का जो बॉन्ड जैसे था वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। ये तो गड़बड़ बन गया, तभी तो ये कहां से बनेगा, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन और ये था, राइट। अब क्या होगा फर्दर, इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। इसी तरीके से 1 बाय 1 आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है दोस्तों। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपका स्ट्रक्चर्स नहीं बनेगा। तो प्लीज कोशिश ये करिएगा कि आप बनाते रहिए स्ट्रक्चर्स को, राइट। तो अब की बार ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर, सॉरी ये निगेटिव चार्ज इधर होगा इसके ऊपर, यानी कि O पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहां पे आपका ये बन जाएगा। इस तरीके से आपके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं प्यारे दोस्तों। चीजों को समझो और फटाफट बनाओ, ड्रॉ करो। अभी केस नंबर 2 पे हैं। ये था पाई बॉन्ड और निगेटिव चार्ज के साथ। अब हम बात करेंगे पाई बॉन्ड और लोन पेयर के साथ, तेजी के साथ करेंगे। ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों, इसको तो मैं डिस्कशन करा चुका हूं। ये इधर शिफ्ट होगा तो इधर शिफ्ट होगा, है। ये पाई लोन पे इलेक्ट्रॉन है, लोन पे इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, लोन पे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इधर हो जाएगा। तो इजी तरीके से आप इनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। चलो फटाफट कर लो। यानी कि जब इसके ऊपर आएगा तो CH2 पे निगेटिव चार्ज, CH2 और CH डबल बॉन्ड NH2, अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन दिया था पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब इधर शिफ्ट हुआ था तो CH2 निगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे O पे मिथाइल और इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बोलो भाई, ये भी क्या होगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, और CH डबल बॉन्ड क्लोरीन, और ये क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, राइट। इस तरीके से भाई बाकी के आप कोशिश ये करिएगा कि रेजोनेंस हैबिट आप ड्रॉ कर लीजिएगा, राइट। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये बन जाएगा तो क्या बनेगा, यानी कि CH3O पे नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड CH2, बोलो भाई समझ में आया क्या, फिनॉल। ये सारे क्वेश्चन आपको करने भाई, थोड़े से नीट वाले क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश ये करिएगा सारे क्वेश्चंस को आपको अटेंड करने हैं, सभी क्वेश्चंस को अटेंड करना है। स्पेशली फिनॉल और एनिलीन के स्ट्रक्चर्स को मैंने बता रखा है, कैसे ड्रॉ करोगे, फिनॉल के केस में कैसे ड्रॉ करोगे, तो क्या करोगे, बोलोगे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, इधर शिफ्ट होगा तो इसके इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ठीक है। बाकी का एज इट इज रखो। फिर क्या करना भाई, आप इधर शिफ्ट कराते चले जाना। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, बात समझ में आई नहीं आई, इस तरीके से आप करोगे, इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करोगे, सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे, बोलो भाई कर लोगे क्या, कर लोगे क्या, सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने हैं दोस्तों आपको खुद से। इनिशिएट मैं कर दे रहा हूं, आप खुद से कर लेना, मैं इनिशिएट कर दे रहा हूं। ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा भाई, तो डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहाँ पे आपका ये शिफ्ट होगा नेगेटिव चार्ज, और ये आपका सॉरी ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड इस तरीके से होगा। बाकी का आप इनिशिएट मैं कर दे रहा हूं, आप बना लीजिएगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। लोन पे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इसकी तरफ चला आएगा, तो क्या बनेगा, ये तो बहुत इजी है। ऑक्सीजन है यहाँ पर, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और ये पलट हो गया। बोलो भाई बनेगा कि नहीं बने। इस तरीके से आपको रेजिस्टिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, बना लो भाई, स्क्रीनशॉट लो और आगे चलो। चलो केस नंबर 2 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे केस नंबर 3 की बात करेंगे। केस नंबर 3 क्या है, व्हेन डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के साथ होगा तो क्या इसका बनेगा, हैव यू एनी आइडिया। इट्स वेरी सिंपल, जैसे आपने क्या कराया था, मैं सिंपली बता दे रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस फ्री रेडिकल को एज ए इमेजिन करो या एज्यूम कर सकते हो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी, इस तरफ शिफ्ट होगी, तो क्या बनेगा। तो सिंपली आप एक चीज को ध्यान रखना, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहां पे ये पूरा वैकेंट नहीं है, चीजों समझो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है। एक सेकेंड, यानी कि आपको क्या करना हो, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये बोलोगे कि ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये क्या होगा दोस्तों, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि CH2 पे फ्री रेडिकल होगा, एक इसको इस वाले कार्बन को एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड थी, तो एक इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट होगा। इसीलिए मैंने बोला फीचर हुक बड़ा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये जब इंटरमीडिएट बनाते हो तो उसमें बहुत जरूरत पड़ती है, इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं ये क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, पहले तो ये होमोलाइटिक होगा, होमोलाइसिस होगा, राइट। तो क्या हो बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं समझ आएगा तो मैं बताता हूं आपको फिर से। यहां पे क्या होगा दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो ये इसकी तरफ आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, राइट। आप ये बना लो, ये कर सकते हो, राइट। तो इसके भी आप रेजिस्टिव स्ट्रक्चर प्लीज ड्रॉ कर लेना, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो। होपिंग दैट आप ये कर लोगे सभी लोग। बोलो दोस्तों, ये भी हो जाएगा, हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। मैंने आपको रास्ता बता दिया कैसे रेजिस्टिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसको आप कंप्लीट कर लेना। तो ये था आपका कौन सा केस दोस्तों, थर्ड केस, व्हेन डबल बॉन्ड इज अ कंजुगेशन विद फ्री रेडिकल, राइट। अब हम लोग दोस्तों थोड़ा सा और एग्जांपल है, और एग्जांपल को आप अटेंड कर सकते हो। कोशिश ये करो कि आपके पास मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हूं, तो आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन की, सारे क्वेश्चन में कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आप कोशिश करो, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कर लेना। मैं आपके इनके रेजिस्टिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं आपको अगेन आंसर की रिलीज कर दूंगा।
राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का देख लो, बन जाएगा, हो जाएगा। सेम केस कैसे होगा, तो बोलोगे कि यहां पे क्या होगा दोस्तों, होमोलाइसिस होगा। सिंपली आप ये क्या करोगे, यानी कि जब ये इसके साथ आएगा, है ना, तो ये बनेगा, तो इसके पास फ्री रेडिकल होगा और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ आई नहीं आई, और जो जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, आपने एक बार इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाया है तो ये फिर से क्लॉकवाइज होगा और इसका क्या होगा, होमोलाइसिस होगा, है ना, इसका क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स बार बार क्या करना है दोस्तों, रिपीट करना है। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स को बार बार आपको क्या करना है, रिपीट करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर जब आप स्ट्रक्चर रिपीट करोगे तो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर एक्चुअली करना क्या है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये तो एज इट इज था ही, ये तो एज इट इज था ही। अब देखो जब ये पाई बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा, इसका मतलब कि यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे क्या होगा, ये फ्री रेडिकल होगा। बोलो भाई यही होगा। एक बार फिर से, एक बार हम क्या करते हैं, फिर से करा के देखते हैं। देखो अब क्या होगा कि ये क्या होगा, होमोलाइसिस होगा, है ना, और ये इधर आएगा, यानी कि अब की बार यहां डबल बॉन्ड बनेगा और यहां क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा। बोलो भाई बना कि नहीं बना, बोलो भाई, एक बार फिर से करा लो। बार बार ये बनाना पड़ रहा है, चलो बना ही लेते हैं। देखो एक बार जब इसको होमोलाइसिस किए थे, ये क्या होगा भाई, यहां पे डबल बॉन्ड बना था, यानी कि यहां डबल बॉन्ड बन गया था और ये क्या फ्री रेडिकल आया था, है ना। और जो हमारे जो बॉन्ड था वो तो एज इट इज था, वो तो एज इट इज था। एक बार किसका होगा, इसका फिर से होगा, डबल बॉन्ड का होगा, यानी कि इसका क्या होगा, फिर से होमोलाइसिस होगा, है ना। और ये इधर आएगा तो यानी कि डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा और ये फ्री रेडिकल यहां आएगा। बोलो भाई, और जो हमारा जो पहले से बॉन्ड था वो तो एज इट इज मेंटेन रहेगा। बोलो भाई समझ में आया क्या। इस तरीके से आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है। बोलो भाई कर लोगे। एक बार जब इसका फर्दर होमोलाइसिस करोगे ना, एक बार फिर से होमोलाइसिस करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ होमोलाइटिक क्लीवेज करोगे अगर ना, तो ये फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड, यानी कि ये पहले वाले रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ऑब्टेन कर रहा है, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि टोटल कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, टोटल आपको 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे। और इसका रेजोनेंस हैबिट भी इवन आप ड्रॉप कर सकते हो, ये होगा कुछ इस तरीके से, यानी कि सभी पे आपका फ्री रेडिकल जनरेट टाइप के सभी कार्बन पे जनरेट हो रहे हैं। ये हो गया आपका RH। बात समझ आई नहीं? चलो देखते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है। चलो केस नंबर 3 इज कंप्लीट। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे केस नंबर 4 की तरफ। आज सारे केस हम लोग को निपटाने हैं। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, बेंजीन, सबको पता है। कुछ सोचने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है। बेंजीन का ही तो स्ट्रक्चर बनाना सीखा है अभी तक हम लोगों ने। अभी तक हम लोगों ने बेंजीन का ही स्ट्रक्चर तो बनाना सीखा है ना। बिल्कुल यही बात है, ठीक है। यानी कि आपके डबल बॉन्ड तो कॉन्जुगेट कर गए थे, तो यानी कि आपके जो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। ये तो ऑलरेडी कर रखे थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो एग्जांपल है, थोड़ा सा नेप्थलीन। नेप्थलीन का कैसे करोगे वो चीजों को समझो। नेप्थलीन का कैसे करोगे उसको समझो, राइट। चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी होगा फिर, राइट। देखो दिस द स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन। अब देखो सिंपली मैंने आपसे क्या बोला, सिंपली मैंने आपसे ये बोला भाई कि आप क्या करोगे, एक बार रोटेट कराओगे। पहले एक ये जो है, मैं आप इसका ट्रिक बता रहा हूं। पहले आप ना ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, पहले इसमें रेजोनेंस करा लो आपस में। पहले इसमें रेजोनेंस करा लो। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो? पहले जब आप इसमें रेजोनेंस कराओगे तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई, अपने आप चेंज होगी। बोलो भाई, इसको रेजोनेंस कराओगे और जो पहले से था वो एज इट इज रहेगा। जो पहले से था उसको मैंने व्हाइट कलर से कर रखा और जो चेंज हुआ है उसको मैंने ग्रीन कलर से कर दिया। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? ये बातें तो आपको समझ आ गई होंगी। बोलो भाई। नेक्स्ट, एक बार करा दिया ना, अब एक काम करो, इसी को
फर्दर क्या करना कि सेकेंड रिंग में लेके आना, फर्दर क्या करना, सेकेंड रिंग में लेकर आना। यानी कि एक बार तो आपने क्या किया था कि इस वाले रिंग में रेजोनेंस कराया था, अब एक काम करना, इस वाले रिंग को लेकर के रेजोनेंस कराना। बात समझ आई? जब आप सेकेंड वाले रिंग को रेजोनेंस में कराओगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो आप देखो यही तो शिफ्ट होगा ये पाई बॉन्ड। बोलो भाई, यानी कि अब देखो जो नया वाला बना रहे हो तो ये तो मैंने आपको कलर चेंज करके बता रहा हूं, ये बनेगा, और जो व्हाइट वाला था यानी कि जो जैसा था वो तो एज इट इज रहेगा, ये बनेगा। अरे ऐसी तरीके से करना है। दिस इज द नेपथलीन। तो नेपथलीन के टोटल कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको? 3। अगर आप इसका ड्रॉ करते हो रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या करते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो क्या बनेगा? जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड करोगे तो सभी सर्कल में क्या हो रहा है भाई, इक्वली पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। यानी कि एक ये होगा, यानी कि सिमिलरली आपका ये भी होगा, यानी कि एक तरीके से डाइफिनाइल का केस हो गया, डबल बेंजीन बन जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट कर लो, इसको नोट कर लो। चलो, हो गया होगा, आगे बढ़े। कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। एंथ्रासीन, लाइक दैट, एंथ्रासीन, ठीक है। एंथ्रासीन का कैसे करना है, एंथ्रासीन का कर लोगे। एंथ्रासीन के टोटल 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। मैंने फिर से वही ट्रिक बताया है, पहले वाले का कर लेना, ठीक है, फिर सेकंड वाले का कर लेना, फिर थर्ड वाले का कर लेना, आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल करके दिखाऊं भाई, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ध्यान समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलो देखते हैं, चलो आप करो तो ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं। देखो होगा क्या, मैंने आपसे क्या बोला, पहले काम करो, पहले फर्स्ट वाले बेंजीन में आओ, पहले वाले फर्स्ट वाले रिंग में आप क्या करोगे, रेजोनेंस कराओगे। तो फर्स्ट वाले में कराओगे तो क्या होगा दोस्तों, ये बनेगा कुछ इस तरीके से, है ना। और बाकी का जो जैसा था उसको एज इट इज मेंटेन करके रख दो। बोलो भाई, अब क्या करोगे, सेकेंड वाले को रेजोनेंस से करा दोगे, ठीक है। जब सेकेंड वाले को कराओगे मेरे भाई तो क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो, सेकेंड वाले को कराओगे तो क्या बनेगा, तो बोलोगे सेकेंड वाले कराएंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं। ये इधर डीलोकलाइज होगा, जो डीलोकलाइज होगा उसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखना। और जो यानी कि जो पाई बॉन्ड सिर्फ रेजोनेंस पार्टिसिपेट करे वो एज इट इज होगा, कलर चेंज होगा, ये हो गया। अब थर्ड वाले को करा देंगे, थर्ड वाले करा दें, चलो थर्ड वाले करा दें, चलो थर्ड वाले कराओगे तो क्या होगा, अब इस वाले करा देते हैं भाई, इस वाले कराओगे तो क्या होगा, पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करेगी। जैसे ये पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करेगी आपका रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा। मैंने आपसे पहले बोला था जो जैसा था वो इसको एज इट इज रखिए, जैसे कि आप इजीली तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन से स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस हुआ है, इस तरीके से आपको समझ में आएगा। बोलो भाई समझ में आया क्या, इस तरीके से। तो टोटल कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर हो गए, 4, बिल्कुल सही आंसर आया। थोड़ा सा तेजी से ध्यान रखना भाई, चलो देखते हैं, राइट। नेक्स्ट एक्रोलीन, एक्रोलीन का केस में कैसे होगा भाई, एक्रोलीन के केस में ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, है ना, पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो चार्ज डेवलप होगा। चलो देखते हैं, यहां पे चार्ज डेवलप होगा दोस्तों तो क्या बनेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, उस पे O पे नेगेटिव चार्ज आएगा। बोलो फर्दर फिर से क्या करेंगे, अरे अब तो आपको कंजुगेशन मिल गया, अब तो कंजुगेशन मिल गया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH एंड O पे नेगेटिव।
चेक कर लो, स्ट्रक्चर चेक कर लो। टोटल कितने RS मिल रहे हैं? 3। टोटल आपको कितने मिल रहे हैं? 3 RS मिल रहे हैं भाई। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक होमवर्क दे रहा हूं, थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप अटेंड करना, राइट जी। आपको ये बताना टोटल कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हैं इस कंपाउंड के। तो आंसर मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। 7 RS आपको यहां मिलेगा। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैच करा लेना। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया? चलो अब बढ़ते थोड़ा सा आगे की तरफ, राइट। केस नंबर 5, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको भी। चलो देखते हैं डी ऑर्बिटल के केस में क्या होगा। थोड़ा सा ये एडवांस टाइप का कंसेप्ट है, इसको समझो। एक्चुअल में क्या है कि आप देखोगे जो क्लोरीन है यहां पर नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्योंकि क्लोरीन जो है ना दोस्तों, क्लोरीन, अच्छा ये समझ में आएगा ये क्या है, तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं, ठीक है। क्लोरीन आपका 3rd पीरियड का एलिमेंट है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ये निगेटिव चार्ज क्या होगा? इधर शिफ्ट होगा। ये निगेटिव चार्ज क्या होगा? इधर शिफ्ट होगा। यानी कि जब इसके रेलेटिव स्ट्रक्चर से ड्रॉ करोगे दोस्तों तो क्या बनेगा इसका? CH2 डबल बॉन्ड क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। बोलो भाई, समझ में आया क्या? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इस तरीके से आपको करना है। अब देखो क्या सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल अगर ले दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल एक CH2 पे निगेटिव, क्या ये इसका रेजोनेंस होगा? क्या इसका रेजोनेंस होगा? आंसर क्या आएगा? नो रेजोनेंस पॉसिबल। व्हाई? नो रेजोनेंस पॉसिबल। व्हाई नो रेजोनेंस आर पॉसिबल? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बिल्कुल आंसर सही आया है, क्योंकि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास क्या होता है दोस्तों? एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसलिए इस केस में रेजोनेंस नहीं होगा। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, अगर हम लोग देखें इस वाले एग्जांपल का केस, तो क्या यहां पे रेजोनेंस होगा? क्या ये रेजोनेंस होगा? तो बोलोगे डेफिनेटली यहां पे तो प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है, बट कार्बन के पास आप ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है? सेकेंड पीरियड का है। अगेन ये कहां पे बिलोंग कर रहा है भैया? ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, और इसके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, और सेकेंड पीरियड का होने की वजह से इसका क्या भाई? वैकेंट, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये क्या होगा? ऑक्टेट रूल को वायलेट कर जाएगा, इसलिए यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। बोलो भाई, इसलिए यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कह सकते हो नो रेजोनेंस पॉसिबल, अगेन कह सकते हो नो रेजोनेंस पॉसिबल इन दिस केस। वाई? रीजन पता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। बोलो दोस्तों, ये सारा केस समझ में आया क्या? एक दो एग्जांपल और देख लो, ये देख लो। करो, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ भाई। वैसे भी इतने ही क्वेश्चन अपने को अटेंड कराना था, थोड़ा सा देखो जल्दी जल्दी। हो गया? चलो, क्या है? सल्फर है, कर लेगा, क्योंकि इसके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो डेफिनेटली ये रेजोनेंस कर जाएगा मेरे भाई, और रेजोनेंस कर जाएगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? सॉरी, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा? SH पे माइनस हो जाएगा, राइट? ये तो होगा। बाकी ऑक्सीजन जो है, अगेन हम ये कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये अलग क्वेश्चन है, ये वाला
तो आप ये कह सकते हो कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि नो रेजोनेंस पॉसिबल, नो रेजोनेंस पॉसिबल। व्हाई द रेजोनेंस आर नॉट पॉसिबल? ड्यू टू द अगेन ऑक्सीजन जो है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकेंड पीरियड होने की वजह से ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, राइट, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट दोस्तों। काफी बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है, ये कर सकते हो। अगेन सेकंड याद होगा जो मैंने आपको कराया था ऑक्सीजन वाले केस में भी, इसमें भी नो डाउट वैकेंट डी ऑर्बिटल तो प्रेजेंट है, बट ये जो बिलोंग कर रहा है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, जिसकी वजह से इसके पास भी पॉसिबल नहीं है वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंस होने की वजह से, जिसमें ये भी क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। बोलो भाई, बात समझ आई नहीं आई? इस तरीके से आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है, राइट। एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, आपको करके आना है ये वाला, किसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है, किसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, वो चीज देखना है। ध्यान रखना, मैंने आपको एनिलीनियम और फास्फिनियम वाला केस बताया था कि नहीं बताया था? उसके बिहार पर होगा, ये आपका होमवर्क होगा भाई। अब थोड़ा सा आपको अटेंड करना होगा, राइट। तो ये करेगा और ये क्यों नहीं करेगा दोनों, इसका रीजन आपको खुद से बताना है। नाइट्रोजन जो होगा वो पेंटावैलेंट का फॉर्मेशन नहीं करता, हिंट दे रहा हूं। ऑक्टेट रूट को पैक कर रहा है ना। चलो बढ़िया, ये हो गया। होपिंग दैट आपको समझ आ गया होगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 6 की, है ना। केस नंबर 6 याद होगा, इसका तो मैंने करा रखा था भाई, ये तो मैंने करा रखा था कि नहीं करा रखा था, डेफिनेटली। तो दोस्तों आपको ये करना है खुद से, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं दोस्तों। ये मैंने केस बता रखा था, फटाफट कर लो। ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज OH, राइट। ये लोन पे इधर आएगा तो CH2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव मिथाइल, राइट। और ये फिर से आएगा तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, राइट, यही बनेगा। और ये बनेगा तो CH2 डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। इस तरीके से आप इनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। बोलो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा। तो ये 6 केस है दोस्तों, इसके अलावा आपका कोई और केस नहीं है, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल केस थे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, तो अपने इस वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस कराई है। होपिंग दैट आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। याद होगा मैंने आपको बता रखा था, जो पहला केस बनता है, पहला केस आपकी ये बनेगा कि कोई भी कंपाउंड गिवन होगा, पूछेगा कि हाउ मेनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। पहला केस ये होगा। सेकेंड केस कि आपको कुछ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आपको गिवन होगा और बोलना, उसमें से पूछेगा कि कौन सा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आपका ज्यादा स्टेबल है, इट मींस रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, ये होगा। एंड देन फर्दर लास्ट में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की डिस्कशन करेंगे या मेसोमेरिक इफेक्ट की डिस्कशन करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।